अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हमें बड़े आदाद को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमने अददी निज़ाम के बारे में पढ़ा। एक हिंदुस्तानी निज़ाम है और दूसरा बैनुल अक़वामी निज़ाम है, और हमें वज़न है, हजम है, फासिला है, इसकी इकाइयों को भी जानना पड़ता है। मैं चंद मिसालों के ज़रिए हम देखेंगे कि हमें कितनी बड़े आदाद लिखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए, साइंसदान खला में पाई जाने वाली अजसाम के बारे में फासिला मालूम करने की ज़रूरत को महसूस करते हैं। हमें पता है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब तक पूरी कायनात में ऐसे 7 गैलेक्सीज को तहकीक किया गया है, और ये बहुत बड़ी होती हैं। उसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते कि कितनी बड़ी हैं। और एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के दरमियान जो फासला होता है, उस फासले को भी हम आम तौर पर नहीं गिन सकते। जिस तरह से हम 2 शहरों का फासला मालूम करते हैं, इससे कई हजार गुना वो फासला बड़ा होता है। इसलिए उसको रोशनी की रफ्तार में नापते हैं। हम जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड, यानी एक कहने में जितना वक्त लगता है, उतने वक्त में आपको 3 लाख किलोमीटर जाना है। दूसरे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर जमीन के 7 चक्कर आपको काटना है। एक कहने में आपको जितना वक्त लिया, उतने वक्त में जमीन के 7 चक्कर काटना है। इस रफ्तार से अगर आप जाएंगे तो हमारी सबसे करीब का जो गैलेक्सी है, जिसका नाम साइनस है, 25,000 नूरी साल लगेंगे, 25,000 लाइट ईयर लगेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फासला है। तो ये फासले को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से जो दूसरे नंबर पर जो गैलेक्सी है, जिसको इलिप्टिका कहते हैं, इसमें अगर आप रोशनी की रफ्तार से जाएंगे, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से आप जाएंगे, तो 70,000 नूरी साल लगेंगे। 70,000 नूरी साल। आप देखिए, इतना बड़ा फासला होता है वो, इतने किलोमीटर का वो फासला होता है। इतने बड़े बड़े आयदाद हमें लिखना पड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है, और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कायनात के पैदा करने वाले खालिक की आजमत का क्या मकाम है। दूसरे, हम छोटे से छोटे आयदाद को भी हमें मालूम करना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि आज हम जिस वबा का शिकार हैं, इस वबा को फैलाने वाले वायरस का रकबा 0.12 माइक्रोन्स है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 मिलीमीटर के 10 लाख टुकड़े करके एक टुकड़े को 1 माइक्रोन कहते हैं। आप गौर कर सकते हैं कि यहां जो मैंने ओ लिखा हुआ है, इस ओ के अंदर 1000 माइक्रोन्स आते हैं, और एक कोरोना वायरस 120 नैनोमीटर्स या 120 माइक्रोन उसका रकबा होता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 120 नैनोमीटर्स हो सकती है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर के 10 लाख टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़ा, या 1 मीटर के 1 बिलियन टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़ा। एक कोरोना 1 मिलीमीटर जगह में 8,000 वायरस रख सकते हैं, और उन्हें हम सादे माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत पड़ती है, जो किसी भी चीज को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाती है। यानी वायरस को 2 लाख वायरसों के बराबर इतना बड़ा करके दिखाती है, तब हम उसको देख सकते हैं। इतने छोटे से छोटा आदत भी हमें लिखना पड़ता है।
अब आप गौर करेंगे कि इन अयदाद को लिखने के लिए जो निज़ाम बनाया गया है वो एक तो हिंदुस्तानी निज़ाम है जो घटती हुई तरतीब में यहां पर लिखा जाता है। आप गौर करेंगे हर मकाम दूसरे मकाम से 10 गुना छोटा है, 10 करोड़ से 10 गुना छोटा, इस 10 करोड़ से 10 गुना छोटा 10 लाख, 10 लाख से 10 गुना छोटा लाख, उसी तरह से। और यहां आप देखेंगे इकाई यानी एक, इसका 10 गुना छोटा दसवां, इसका 10 गुना छोटा सौवां, इसका 10 गुना छोटा हजारवां। इन मकामात को आप एक बार फिर पढ़ लीजिए, हजारवां, सौवां, दसवां, अशारिया, इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसी तरह से इसी के मुकाबले में एक बैनुल अक़वामी निज़ाम है जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। उसका अगर हम बढ़ती यहाँ से पढ़ते जाएंगे तो इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। और पीछे आएंगे तो फिर वैसे ही दसवां, सौवां और हजारवां होता है यहाँ। आप इन मकामात इन इस चार्ट को देखकर मालूम कर सकते हैं कि बैनुल अक़वामी और हिंदुस्तानी निज़ाम किस तरह एक दूसरे से मिले हुए हैं और किस तरह एक दूसरे से अलग हैं। देखिए इकाइयां दोनों में ठीक हैं, 10,000 तक भी ठीक है। बैनुल अक़वामी निज़ाम में लाख नहीं होता बल्कि 100 लाख, 100,000 होता है। उसके बाद में 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ नहीं होता है बल्कि उसके बजाय 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होता है। उसके बाद फिर 3 मकामात होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन के। इस चार्ट को देखकर आप यही मालूम कर सकते हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं आप यहाँ देख के मालूम कर सकते हैं। यहाँ 10 है तो इसका अगला 100 होगा, जब 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर होता है। आप इस फहरिस्त को पीडीएफ की शक्ल में हासिल कीजिए और याद कीजिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने फासिला, हजम और वजन की इकाइयां भी बनाई हैं। देखिए यहां इकाई, फासले की इकाई मीटर है तो इसके मीटर के 10 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े को डेसीमीटर कहेंगे, 100 टुकड़े करेंगे तो उसको सेंटीमीटर कहेंगे, 1000 टुकड़े करेंगे तो उसको मिलीमीटर कहेंगे। अगर 10 मीटर हूं तो उसको डेकामीटर कहेंगे, 100 मीटर हूं तो उसको हेक्टोमीटर कहेंगे और 1000 मीटर हूं तो इसको किलोमीटर कहेंगे। उसी तरह से हजम की इकाइयां भी हैं। इकाई के तौर पर हम लीटर इस्तेमाल करते हैं। ये 10 हो जाते हैं तो डेकालीटर, 100 हो जाते हैं तो हेक्टोलीटर और 1000 हो जाते हैं तो किलोलीटर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से मीटर के 10 टुकड़े करेंगे तो डेसीमीटर, मीटर के 100 टुकड़े करेंगे तो सेंटीमीटर और मीटर के 1000 टुकड़े करेंगे तो मिलीमीटर होगा। उसी तरह वजन है, वजन की इकाई हम ग्राम लेते हैं। ग्राम 10 ग्राम हो गया तो उसको डेकाग्राम, 100 ग्राम हो गया तो हेक्टोग्राम, 1000 ग्राम हो गया तो किलोग्राम और 10 किलोग्राम हो तो 10 किलोग्राम कहते हैं। और 100 किलोग्राम हो गया यानी 1 लाख किलोग्राम हो गया, 1 लाख ग्राम हो गया तो इसको क्विंटल कहते हैं। यानी यहां से आप देखेंगे किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है। इकाई अगर इसको हम तस्वीर करते हैं तो इकाई, दहाई, 100 हो जाएगा। 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल और 10 क्विंटल का 1 टन और 100 क्विंटल का 1 मेट्रिक टन होता है। अब देखेंगे इसको पीछे आएंगे तो 1 ग्राम के 10 टुकड़े करेंगे तो वो डेसीग्राम हो जाएगा और अगर 100 टुकड़े करेंगे तो सेंटीग्राम हो जाएगा और 1000 टुकड़े करेंगे तो ये मिलीग्राम हो जाएगा। जिस तरह से इकाइयां, दहाइयां होती हैं उसी तरह से ये ग्राम और मिलीग्राम भी वजन और फासला और हजम की इकाइयां होती हैं। चूंकि हम इसमें से चंद ही को इस्तेमाल करते हैं इसलिए बाकी चीजें हमें याद नहीं रहती और मकामात हमें सही तरह से पहचान नहीं पाते और इस न पहचान की वजह से हमें मीटर को सेंटीमीटर, मिलीमीटर में तब्दील करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। हमारे सामने ये चार्ट मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। ये चार्ट अगर हमारे जहन में रहे तो हम किलोमीटर कहने के साथ ही मालूम हो जाता है कि किलोमीटर और मीटर के दरमियान में 2 मकाम आते हैं। यानी 1000 के मकाम पर किलोमीटर आता है और इकाई के मकाम पर मीटर होता है। किलो का मतलब ही 1000 है यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह से आप इस
पूरी फहरिस्त को एक बार फिर देख लीजिए और हमेशा ऐसी जगह पर इसको रखिए जहां आपकी बार बार नजर गिरती है। और इस तरह की मजीद वीडियोस भी आप हासिल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।